हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सप्रेस स्टडी। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 6 पार्ट। अगर बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 6 पार्ट। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are the present age? आपको सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करना है, उसके बाद क्वेश्चन को आपको समझना है धीरे धीरे। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. जो जैकोब के 5 year hence सबसे पहले इसका मतलब पता होना चाहिए। 5 year hence 5 साल बाद। द एज ऑफ जैकोब विल बी, जैकोब की एज अपने बेटे से कितने टाइम्स होगी? 3 टाइम। 5 साल बाद 5 year hence द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। 5 year ago 5 साल पहले जैकोब एज वो 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। अपने बेटे की एज का वो कितना हो जाएगा? 7 टाइम्स डेट ऑफ हिज सन। वट आर द प्रेजेंट एज? आप बच्चे समझिए, यहाँ पर अगर आप जैकोब हैं और ये सन है, अगर जैकोब की एज यहाँ पर 10 ईयर्स है, 20 लगा लो, 20 ईयर्स है, और सन की एज कितनी है यहाँ पर? आप लगा लो इसको 10 ईयर लगा लो, एक अज्यूम करना है आपने अगर इसकी एज 20 ईयर्स है, ये कम एज का फैक्ट यहाँ पर 30 ईयर और ये 10 ईयर्स का है। बेटा कितना है? 10 ईयर्स का। तो जैकोब की एज सन की एज का कितना टाइम होगी? कितनी टाइम है जैकोब की एज? 3 टाइम्स है ना। ध्यान देना यहाँ पर इस बात को, इसकी एज कितनी है? 10 ईयर और जैकोब की एज कितनी है? 30 ईयर। तो जैकोब की एज अपने सन की एज का कितना हो जाएगी? 3 टाइम्स हो जाएगी ना। देखिए, क्योंकि यहाँ पर अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी क्या आएगा? 30। हमेशा ध्यान रखना, जब भी हमने जैकोब और सन, फादर और बेटे की, आपने फादर और सन की एज को इक्वल करना है तो हमेशा किसको मल्टीप्लाई करेंगे? सन की एज को मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा। यहाँ पर 30 था, इक्वल करने के लिए हमने किसको मल्टीप्लाई किया? सन की एज को किससे मल्टीप्लाई किया? 3 से। तो हम अब ये कह सकते हैं ना, जैकोब एज वॉज 3 टाइम्स ऑफ हिज सन एज। क्लियर? जैकोब की एज अपने बेटे की एज से 3 टाइम्स है। ऐसे ही क्वेश्चन में आप समझिए, 5 years hence द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। अपने सन की एज का कितना है वो? 3 टाइम्स। सबसे पहले हमने प्रेजेंट एज को मानिए, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब बी कितना होगी? x ईयर। कितनी होगी बच्चे? x ईयर। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन की कितनी होगी? y ईयर। कितनी होगी बच्चे? y ईयर्स। कितनी होगी? y ईयर्स। क्लियर? देखिए आगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 years hence, 5 years hence का मतलब हमने यहाँ पर क्या लिख लिया? सन। 5 years hence 5 years hence, आपने 5 years hence लिखा तो जैकोब की एज कितनी हो जाएगी? जैकोब एज भी x + 5, सन एज भी y + 5। हमने क्या किया? प्रेजेंट एज को फाइंड आउट करना था। हमने सबसे पहले प्रेजेंट एज को क्या माना? जैकोब की प्रेजेंट एज को हमने x लिया, सन की एज को हमने y ईयर और इसको हमने x ईयर्स लिया। क्लियर? तो सन एज भी कितना हुआ? y + 5।
अब क्वेश्चन को समझिए। 5 ईयर हैंस द एज ऑफ जैकोब, मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ इसमें, ये क्या है, द एज ऑफ जैकोब, जैकोब की एज कितनी है, x + 5 विल बी इक्वल टू 3 times that of his son, 3 times that of his son। मैंने आपको एग्जाम्पल से बताया था कि हमेशा किसकी एज को मल्टीप्लाई करना है, सन की एज को, छोटे वाली की एज को, तभी तो दोनों की एज क्या होगी, इक्वल। क्योंकि यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिया था 30 ईयर का और 10 ईयर का, तो फादर की एज कितनी थी, 3 times थी सन की एज का। तो फिर हमने क्या किया, अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो दोनों की एज क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो इसीलिए हमने क्वेश्चन में बोला गया जैकोब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन, जैकोब अपने बेटे की आयु का कितना टाइम्स है, 3 times है। तो आप सबसे पहले सबसे इजी ट्रिक, आप जैकोब, द एज ऑफ जैकोब, द एज ऑफ जैकोब लिखा आपने, विल बी आपने इक्वल टू डाल दिया, 3 times दैट ऑफ हिज सन, 3 times दैट ऑफ हिज सन। कभी भी आपको क्वेश्चन गलत नहीं होगा ऐसे, 3 times दैट ऑफ हिज सन। x + 5 3y प्लस में 15, x - 3y इक्वल टू 15 - 5, 3y इस साइड आया, इक्वल के इस साइड साइन चेंज हो गया, +5 इक्वल के इस साइड गया तो साइन चेंज हो गया, माइनस, x - 3y इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये क्या है हमारे पास, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए बच्चों सेकंड इक्वेशन कैसे बनते हैं, आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। 5 ईयर एगो, अब क्या होगा, 5 ईयर एगो, 5 years ago, 5 साल पहले। तो जैकोब की एज कितनी होगी, जैकोब एज भी x - 5, सन एज भी 5 साल पहले। आप अपनी एज को देखिए और अपनी एज को 5 साल पहले बिफोर 5 years कितना होगा, आपकी जो एज है तो उसमें से क्या माइनस कर देंगे, 5 माइनस कर देंगे, तो हमारे पास 5 ईयर एगो एज निकल जाएगी। सन की एज कितनी हो जाएगी, y - 5। क्लियर। अब देखिए आगे, 5 ईयर एगो जैकोब एज वॉज, जैकोब की एज कितनी है, x - 5 वॉज इक्वल टू 7 times दैट ऑफ हिज सन एज, 7 times दैट ऑफ हिज सन एज। दोनों की एज कब बराबर इक्वल होगी, हमेशा ध्यान रखना किसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, छोटी टर्म को हमेशा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। छोटा कौन होता है, फादर और सन में छोटा कौन होता है, सन, इसलिए हमने यहाँ पर किसको मल्टीप्लाई किया, सन एज को। क्लियर। देखिए आगे, x - 5, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, 7y - 35, x इक्वल टू ऐसे भी रख सकते हो आप, 7y - 35 प्लस में 5, क्योंकि हमने कौन सा मेथड अप्लाई करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं, एक वैल्यू निकालते हैं और दूसरे में पुट करते हैं, एक इक्वेशन से वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, दूसरी इक्वेशन में पुट करते हैं। देखिए x की वैल्यू हमने निकाली यहाँ 7y - 35 प्लस में 5, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आएगी, 7y - 30 प्लस माइनस पुट दिस वैल्यू, ये सब्स्टिट्यूट कह सकते हो आप, सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 7y - 30 इन इक्वेशन नंबर सेकेंड, सॉरी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन इसको सेकेंड नेम दो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देखिए x के प्लेस पे क्या रखेंगे, 7y - 30, आपने स्लोली करना है, देखो 7y - 30 - 3y इक्वल टू 10, 7y और -3y आपके पास कितना हो जाएगा, 4y प्लस माइनस, तो यहाँ पर कितना आएगा, 4y। साइन किसका आएगा, हमेशा प्लस का, हमेशा नहीं प्लस का आएगा, बड़ी टर्म का जो भी साइन होगा आपके पास वही साइन आएगा, प्लस माइनस, बड़ा कौन है 7, तो 7 के आगे साइन किसका है, प्लस का, तो यहाँ पर क्या आया हमारे पास प्लस, -30 इक्वल टू 10,
4y इक्वल टू 10 प्लस 30 कितना हो जाएगा 40। 4y इक्वल टू 40, y इक्वल टू आपके पास कितना हो जाएगा 10। y इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास 10। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। यहाँ पर देखिए बच्चे, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन, यहाँ पर ऐसे लिख लो y इक्वल टू 10 इन इक्वेशन सेकेंड। क्लियर। x इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई y कितना है 10 माइनस 30, x इक्वल टू 7 10 कितना हो गया हमारे पास 70 माइनस 30, तो ये कितना आया हमारे पास 40। ये कितना आया बच्चों हमारे पास, कितना आया हमारे पास, ये 40 आया, 70 माइनस 30। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 40। x हमारे पास क्या था बच्चे, प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब था, तो आप लिख सकते हो जैकोब एज भी, जैकोब एज कितनी आई हमारे पास 40 ईयर्स। सन एज कितनी आई बच्चे आपके पास 10 ईयर। ये था बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 3 का 6 पार्ट।